वफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। शौकत तरीन की बतौर वजीर खजाना काबीना में एंट्री। हम्माद अजहर को वफाकी वजीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब वजीर इक्तिसादी अमूर बन गए। शिबली फराज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फवाद चौधरी वजीर इत्तलात होंगे। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत मिल गई। एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम के नफ्सियाती मुआयने की जरूरत है। बजट बनाने में एक माह रह गया, हुकूमत को वजीर खजाना नहीं मिल पा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के लिए 446 अरब रुपए पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है और विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मनसूख कर दिया। इससे नुकसान सिंध का हो रहा है। मनसूबे बनने से मुल्क में सरमायाकारी आती है और लोगों को फायदा होता है। सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, सिंध की महरूमियों का अजाला करेंगे। इमरान खान एक ऐलान भी पूरा ना कर सके, उनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। हुकूमत के पास कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान सिर्फ चंदा मांगने आए। दुनिया का पहला वजीर आजम है जो हुकूमत में रहते हुए चंदा मांग रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। उवैस शाह ने सिंध पैकेज को लॉलीपॉप करार दे दिया। शहबाज शरीफ को जमानत मिली, रिहाई न मिल सकी। अदालत के मुख्तसर फैसले में 2 में से 1 जज के दस्तखत न होने के बायस जमानती मंचल के जमा न हो सके। जस्टिस असजद जावेद का इख्तलाफी नोट के सामने आ गया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुंच गया। समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। सरकारी अराजी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से जमीन खरीदी। मुस्लिम लीग नून शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान न हो। मिसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं, बिल्डोरर्स के साथ की जाती है। जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। बाकी जमीनों की तरह भी वागुजार कर होगी। शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नून लीग की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां, अब रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। घरों तक आएंगे तो एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर सुन लें, आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना है। रियासत के मुलाजिम बने, सिलेक्टेड टोले के नहीं। राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि शहजाद अकबर सुन लें, हम डरने वाले नहीं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर नहीं मारते। TLP का नाम कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। हर किस्म की फंडिंग पर पाबंदी। वजीर दाखिला पार्लियामेंट को एतमाद में लें और पॉलिसी बयान दें। स्पीकर असद कैसर की हिदायत। कहा सोमवार को नामूस रिसालत पर ऐवान में मुत्तफिका करारदाद मंजूर कराएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पुलिस फोर्स को खराज तहसीन। कहा पुलिस ने इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश को रोका। कौमी असेंबली में भी TLP की गूंज। नवीद कमर ने ऐवान को एतमाद में ना लेने पर सवाल उठा दिए। कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर जा रही है लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल करने का मुआहदा कैसे कर लिया गया? अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क भर में 4 घंटे सोशल मीडिया सर्विस मअतल रही। उमरकोट में एहसास कफालत सेंटर्स पर खवातीन का एहसास नजरअंदाज। एजेंट माफिया जरूरतमंद खवातीन को लूटने के लिए सरगर्म। फी टोकन 500 से 1000 तक वसूल किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना की कातिल लहर। 24 घंटों में मजीद 107 मरीज इंतकाल कर गए। तिजारती मराकज खुलने की टाइमिंग में तब्दीली। मार्केटें अब हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। सहरी से शाम 6 बजे तक मुकम्मल खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीर। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।